अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो अगला टॉपिक है आपका वो है बैटरी एंड दियर मेंटेनेंस। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है 5 नंबर में कि बैटरी क्या है एवं उसका अनुरक्षण बताइए। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे ताकि एग्ज़ाम में जब आएगा ये तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए टॉपिक है आपका बैटरी एंड दियर मेंटेनेंस। आपने 12th में पढ़ा होगा कि बैटरी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बैटरी की बात की जा रही है, ये बैटरी जो होता है सब स्टेशन में प्रयोग होता है। तो अभी हमने आपको पहले बता दिया कि जो आपको सब स्टेशन के इक्विपमेंट जब आपको बता रहे थे वहाँ हमने बताया था कि बैटरी का भी उपयोग सब स्टेशन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखे हमने कि जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर हो गया, स्विच हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं लगी होती है। और इन्हीं प्रोटेक्टिव गियर और स्विच के ऑपरेशन तथा इमरजेंसी लाइटिंग के लिए लेड एसी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है सब स्टेशन में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है लेड एसिड बैटरी। वैसे बैटरीज तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सब स्टेशन में बैटरी का प्रयोग किया जाता है वो लेड एसिड बैटरी है। और सब स्टेशन में बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इमरजेंसी लाइटिंग में। मान लीजिए कि सब स्टेशन में ऐसा कोई दिक्कत आ जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, मतलब किसी प्रकार की मतलब कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में लाइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं। या फिर प्रोटेक्टिव गियर हो गया, स्विच हो गया, तो इन सब के ऑपरेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको हम लेड एसिड बैटरी किस प्रकार से दिखता है उसका इमेज दिखाकर उसके बारे में कुछ बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि लेड एसिड बैटरी होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपको लेड एसिड बैटरी दिखाए हैं। जो आपको स्नैपशॉट यहाँ पर दिख रहा है वो लेड एसिड बैटरी का है। देखिए बेसिकली बैटरी होता क्या है, बैटरी देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब भी आप लोग बैटरी देखे होंगे, देखिए जब भी आप लोग बैटरी देखे होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्या लगे होते हैं, दो सेल लगे होते हैं। कुछ इस प्रकार से दो सेल लगे होते हैं और नीचे क्या होता है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों सेल जो होते हैं वो सेल क्या होते हैं, सेल प्लेट होती है। इलेक्ट्रो मतलब कि ये प्लेट होती है दो और ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। तो बैटरी आपका क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलाकर बनी होती है। और ये जो बैटरी है हमेशा हमको क्या देती है, डीसी सप्लाई देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो फिगर में हमने आपको लेड एसिड बैटरी का डायग्राम दिखाया है, लेड एसिड बैटरी में देख लीजिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसके साथ क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। साथ ही एक कंटेनर होता है जिसमें पूरा मतलब कि इसके अंदर वाला जो सेल हो गया और फिर जो विद्युत अपघट्य हो गया पूरा कंटेनर में रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर क्या है, लेड ऑक्साइड है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब कि जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्लेटें होती हैं यहाँ पर जो आपको लेड ऑक्साइड की प्लेटें दिख रही हैं, ये प्लेटें जो होती हैं विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं। और ये पूरा जो सिस्टम होता है एक कंटेनर में रहता है। साथ ही इसमें जो निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल लगी होती है। और आपको एक बात बता दें, जो आप बैटरी हमेशा जब देखते होंगे जो बैटरी ऐसे रहती है, यहाँ पर क्या होता है, दो ऐसे प्लेट रहता है। एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, ये बैटरी हो गया। यहाँ पर ऐसे दो प्लेट रहती है। यहाँ पर प्लेट के साथ आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु टाइप का देखते होंगे, इसका नाम होता है वेंट्स। ये गैस वेंट्स इसे बोला जाता है। इसका भी बैटरी में बहुत यूज़फुल कार्य होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बैटरी को डिफाइन किया है, तो पहले ही बता दिया बैटरी होता क्या है। बैटरी देखिए एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलाकर बना होता है। बैटरी हमको हमेशा डीसी सप्लाई देती है, लेकिन अगर हमको बैटरी से प्राप्त डीसी सप्लाई को एसी में बदलना हो तो हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो आपका फार एसी वी यूज इन्वर्टर, जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, सभी जगह क्या होता है, लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग होता है। और आपको बता दें जो आपको आपके घरों में जो इन्वर्टर पर जो बैटरी प्रयोग होता है वो भी लेड एसिड बैटरी होता है। लेड एसिड बैटरी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसके कई एडवांटेज है, इसलिए लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो गाड़ी वगैरह में, जो कार्स वगैरह में जो बैटरी लगी होती है वो भी लेड एसिड बैटरी ही होता है।
तो आप लोगों को पता ही माइंड में आ गया होगा कि जो सब स्टेशन में बैटरी लगी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। साथ ही अगर आपको समझ में आ गया है लेड एसिड बैटरी क्या होती है, तो आप इसके मेंटेनेंस को आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि घरों में क्या होता है, इन्वर्टर पर जो बैटरी लगी होती है लेड एसिड बैटरी होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। सबसे कॉमन चीज़ है उसका मतलब कि वाटरिंग, मतलब लेड एसिड बैटरी में समय समय पर पानी डाला जाता है। ये पहला स्टेप होता है बैटरी के मेंटेनेंस का। तो अब हम देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बैटरी के साथ साथ पूछेगा कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो पूछेगा। तो अब देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरीज। देखिए मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी कहने का मतलब है जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका अनुरक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट पे ही हम लिख दिए यहाँ पर कि लेड एसिड बैटरी को पानी देना मतलब वाटरिंग करना उसका एक रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस स्टेप है। तो अगर आपको इसमें बताएं कि क्या लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर आपको बता दें लेड एसिड बैटरी का मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। यह आपके बैटरी अगर मेंटेनेंस करते हैं तो यह आपके बैटरी को सेफ रखता है, साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो टाइम है उसका मतलब जीवन काल है इसका बढ़ जाता है। अगर हम क्या करते हैं कोई लेड एसिड बैटरी या कोई भी बैटरी हो अगर उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है सीरियस डैमेज हो सकता है। लेकिन हमको ये ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि हमको बैटरी की वाटरिंग करना कब है, ये जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जब आप लोग बैटरी परचेज करते हैं तो वहाँ पर मतलब कि उसमें एक बुक मिलता है, उसमें लिखा गया होता है वाटरिंग वगैरह कब करना है। तो मेंटेनेंस का सबसे पहली बात यही जानी, मेंटेनेंस का पहला स्टेप है बैटरी को पानी देना। और बैटरी को पानी क्यों दिया जाता है ये आपको अंत में हम बताएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सेल के टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जैसे यहाँ पर बैटरी होती है, जो यहाँ पर जो टर्मिनल्स लगे होते हैं उसको हमेशा क्या करना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है आपका बैटरी के मेंटेनेंस। तीसरा पॉइंट है बैटरी को हमेशा क्या अधिक आवेशित नहीं करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जब बैटरी कोई भी मोबाइल की बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, अगर यहाँ पर लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है तो लेड एसिड बैटरी को अगर हम जैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यहाँ पर आवेशित का मतलब है कि चार्ज करना, तो अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। लेकिन जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका जो उसका टेम्परेचर होता है एक निश्चित टेम्परेचर तक उसे रखना चाहिए। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं मतलब अधिक आवेशित करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जो कि बैटरी की लाइफ के लिए क्या है बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए बैटरी को कभी भी अधिक आवेशित नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि नए सेल को आवेशित करने से पहले उसकी प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट में 24 घंटे तक डुबोए रहना चाहिए। इसका मतलब है जब भी मतलब कि फर्स्ट टाइम जब बैटरी को बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है आपका, जब फर्स्ट टाइम इसको बनाया जाता है जो वहाँ पर जो प्लेट होती हैं आपको हम बताया था ना, लेड ऑक्साइड की प्लेटें होती हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे करके कुछ प्लेटें होती हैं। उन प्लेटों को क्या करना चाहिए 24 घंटे तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें 24 घंटे तक डुबोए रहना चाहिए। और साथ ही जब फर्स्ट टाइम इसको चार्ज करना चाहिए तो धीरे धीरे कम करंट देकर चार्ज करना चाहिए, न कि इसको बूस्टिंग चार्जिंग करना चाहिए। आप लोग आगे पढ़ेंगे चार्जिंग भी कई प्रकार की होती है, एक होता है धीरे धीरे करंट देकर चार्ज करना, फिर एक होता है बूस्टिंग चार्ज होता है। इसी प्रकार से 2-3 चार्जिंग होती है। तो जब भी नया बैटरी बनाया जाता है तो उसके प्लेट को कम से कम 24 घंटे तक उसको डुबोए रहना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम चार्ज करना चाहिए तो मतलब कि कम करंट देकर चार्ज करना चाहिए। अब देखिए इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बैटरी को चार्ज करते समय आसपास खुली आग नहीं रखना चाहिए। अगर बैटरी है, बैटरी को अगर चार्ज पे हम चार्जिंग कर रहे हैं तो उसको कभी भी मतलब कि खुली आग मतलब कि ऐसे मतलब कि ज्वलनशील पदार्थ के आसपास नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है आपका, अगर बैटरी उपयोग में ना हो तो उसे आवेशित करके रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है बैटरी क्या होता है, बैटरी अगर आप यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो बैटरी अगर यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो आप उसे वैसे रख देते हैं बिना चार्जिंग के। तो फिर जब आप दोबारा चार्ज करते हैं, नॉर्मल चार्ज दोबारा करते हैं तो बैटरी क्या होता है दोबारा चार्ज नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या होता है बूस्टिंग चार्ज का उपयोग करना पड़ता है, मतलब कि अधिक करंट देकर एक चार्ज करना होता है। तो अगर बैटरी उपयोग में नहीं है तो उसको हमेशा आवेशित रखना चाहिए। और ये पॉइंट आपको हम बता दिए हैं कि बैटरी का ताप जो होना चाहिए हमेशा 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए आपको बताया कि बैटरी की वाटरिंग मतलब कि बैटरी को पानी देना चाहिए जब मतलब एक निश्चित समय पर। देखिए पानी देने के लिए नॉर्मल पानी का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उस जल का प्रयोग करना चाहिए। तभी तो ऐसा आप लोग देखे होंगे बैटरी में पानी डालने के लिए मार्केट से एक प्रकार का पानी डालने के लिए मार्केट से लाया जाता है तो क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है।
अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है सेल में इलेक्ट्रोलाइट, जो मतलब कि जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेल हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखिए सेल में जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और डिस्टिल्ड वाटर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व, यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है, तो जो आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए वो 1.3 से कम नहीं होना चाहिए। ये एक वैल्यू है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का जो मिक्सिंग होता है, उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.83 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में इतने पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। साथ ही अगर बैटरी का चित्र बनाकर उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं तो भी नंबर मिल जाएगा आपको। तो पूरे यहाँ पर आपको पूरे 9 पॉइंट बताया, आप लोग यहाँ पर जो बताए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो यह आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ इसी के साथ, बैटरी एंड दियर मेंटेनेंस। अब अगला टॉपिक देख